वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया पर पिछले 2 दिन से ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि क्या रिजवाना को इंसाफ मिलेगा या नहीं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस्लामाबाद में एक 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना, उसको सिविल जज के घर में जो मुलाजमत करती थी, सिविल जज साहब की बीवी ने उस पर तशद्दद कर रही थी कितने दिनों से, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी। उसके जो जिस्म पर 15 मुख्तलिफ जख्म जो हैं वो लगे हुए थे। कुछ ऐसे जख्म गहरे थे कि जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। इसके अलावा जो डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उसके जिस्म पर 15 से ज़्यादा अंदरूनी चोटें भी लगी हुई हैं, और इस वक्त वो लाहौर में मौत और हयात की कश्मकश में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। और पाकिस्तानी इस चीज़ पर सोच रहे हैं क्या इसको इंसाफ मिलेगा या इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उस बात करने से पहले ये बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में हर साल 5 लाख बच्चों के साथ जिस्मानी, जिनसी और साइकोलॉजिकल तशद्दुद होता है। चाइल्ड एब्यूज में पाकिस्तान दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है, और 5 लाख बच्चे का मतलब जो है वो थोड़ा सा नहीं है। हर दूसरा बच्चा जो है वो किसी ना किसी टाइप का उस पर फिजिकल वायलेंस होता है, फिजिकल एब्यूज होता है, उस पर साइकोलॉजिकल एब्यूज होता है और सेक्सुअल एब्यूज होता है, जिसमें कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं और कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं होते। और उस पर मजीद ये भी बताता जाओ कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 11 करोड़ बच्चे हैं। 100 से 110 मिलियन बच्चे हैं पाकिस्तान में, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इन नंबर के साथ ये बताता जाऊँ कि ये बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमारे बच्चे गैर महफूज हैं, और इनकी गैर महफूज को अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि पिछले हफ्ते डॉन ने रिपोर्ट एक लॉन्च की है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो मेल बच्चे हैं, जो लड़के हैं, ये ज़्यादा गैर महफूज हैं लड़कियों से भी। और उन्होंने कहा था कि 60% से ज़्यादा लड़के जो हैं उनका सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, और 40% फीमेल का सेक्सुअल एब्यूज़ होता है। और उसके लिए उन्होंने ये भी रिपोर्ट दी है कि उसमें जो सेक्सुअल एब्यूज़ होता है तो 60 से 70% एब्यूज़ जो है वो स्ट्रेंजर से, अननोन लोग जो मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उनसे होता है। कोई उन्होंने 12-13% जो हैं वो रिलेटिव का कहा हुआ है। बाकी जो नेबर्स हैं वो उसमें रोल प्ले करते हैं। और ये इनसिक्योरिटीज हर अगले दिन बढ़ती जा रही है। हर पाकिस्तानी बच्चा जो है वो घर से बाहर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वो महफूज नहीं है। उसको किसी टाइप की, जिस तरह बताया है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा है और सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। और उसकी अब्यूज़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में सज़ा व जज़ा का कानून ना होना है, पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद ना होना है। और जब तक ये अमल दरामद नहीं होगा, पाकिस्तान का हर बच्चा गैर महफूज रहेगा, जो हमारी सोसाइटी के चेहरे पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसी तरह अगर रिजवाना का केस देखें तो ये भी उन 5 लाख बच्चों में आती है। 5 लाख में से एक रिजवाना है। पाकिस्तान में हर साल 5 लाख रिजवाना जो हैं उनको एब्यूज़ किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन कानून खामोश है। कानून खामोश होने की ये जो रिजवाना का केस है इंतहा इसलिए हुई कि ये सिविल जज के घर के अंदर काम कर रही थी। सिविल जज साहब के घर के अंदर इस पर तशद्दुद हुआ, इस पे जुल्म हुआ, इसके साथ ज्यादती की गई, इस पे हर तरह का वायलेंस किया गया, और कानून फिर भी खामोश है। हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के साथ उसकी मीडिया कवरेज है, लोगों ने उसके फैमिली के इंटरव्यू किए, उसके पेरेंट्स ने उस पर रिपोर्ट दी। लेकिन इसके बाद भी उसको इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर इसको इंसाफ मिलेगा, अगर रिजवाना को इंसाफ मिल जाता है तो पाकिस्तान में जो सालाना 5 लाख केसेस आते हैं इनका नंबर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसलिए हमारा जो मीडिया है ये भी उस वक्त तक इस पे बात करेगा जब तक अगला इशू नहीं आता और रिजवाना का केस खामोश हो जाएगा। इसलिए जब तक हम इनको सीरियस नहीं लेंगे, जब तक इस पे बात नहीं करेंगे, जब तक इस पे मीडिया टॉक्स नहीं होगी, जब इस पे कानून साजी नहीं होगी, और कानून साजी के साथ सबसे अहम चीज़, क्या कानून पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। तो उस पर यह भी बताता जाऊं कि जिस तरह ये रिजवाना का केस है, उनकी जो सिविल जज साहब की बीवी हैं उन्होंने
गिरफ्तारी से पहले ही अपनी जमानत जो है वो इंश्योर कर ली हुई है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आम बंदा कानून के लिए बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुका होता है, और जब कानून के लिए नाउमीद होते हैं तो माशरा एक जंगल की तस्वीर पेश करता है। इसलिए हमें अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस देने के साथ साथ लोगों को इस तरह के कम अज़ कम अखलाकी अक़दार जो हैं वो सिखाने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि बच्चे किसी मुल्क का सबसे बड़ा असासा होते हैं, बच्चे किसी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, और बच्चे आपकी सोसाइटी को सस्टेन करने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रिजवाना को सेहत दे और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं इनको हिम्मत दे कि ये जो बच्चे हैं इनको हम महफूज कर सकें। अगर महफूज ना किया तो पूरा पाकिस्तान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकता है।